सभी समाज बंधुओं और मेरी समस्त नारी शक्ति को हेमलता कुशवाहा का राम राम साहब। आज हम सभी अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके सिर्फ एक आवाज के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। 21 अप्रैल चक्का जाम, 21 अप्रैल चक्का जाम। हम ये तक नहीं सोच रहे जो तारीख और जो जगह जाम के लिए घोषित की गई है वो हमारे लिए सही है या नहीं है। इस समय स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं। यदि हम इस समय पर जाम लगाते हैं तो सभी बच्चों की परीक्षाओं में व्यवधान पैदा होगा। एक तरफ तो हम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की परीक्षाओं में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ही बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी हमारी है। हम नहीं चाहते कि हमारे इस जाम लगाने के कारण बच्चों की परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का कोई भी खलल पैदा हो। इस लिहाज से भी हमें ये जाम नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात है जगह की, जो मुरारी लाल सैनी ने गांव अरोदा को आरक्षण के लिए घोषणा की गई है, वहां के गांव वाले इस बात के लिए सहमत नहीं है कि वहां पर जाम लगाया जाए। अरोदा के तथा अरोदा के आसपास के जितने भी हमारे समाज के गांव हैं वो सभी एसडीएम साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, यहाँ तक कि थानों में जाकर ये ज्ञापन दे रहे हैं कि साहब ये जाम कहीं और लग जाए लेकिन हमारे क्षेत्र में ये जाम नहीं लगना चाहिए। फिर भी मुरारी लाल सैनी जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमको अरोदा पर ही जाम लगाना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में हमारे सभी समाज बंधुओं से वार्ता कर रहे हैं, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो हमारी वार्ता सरकार में आमने सामने करवाएंगे। अगर हमारा इसी में ही सामंजस्य बैठ जाता है तो हमें जाम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा सामंजस्य नहीं बैठता है सरकार के साथ तो हमें फिर सभी जितने भी हमारे समाज में संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, उन सबको एक साथ एक मंच पर बैठना चाहिए और एक रणनीति तैयार करनी चाहिए जिससे हम अपने समाज की लड़ाई को एक साथ लड़ सकें। ना कि मुरारी लाल सैनी जैसे अकेले व्यक्ति जो बिना सोचे समझे किसी भी बात की घोषणा कर देते हैं, जो किसी के साथ बात भी नहीं करना चाहते, जो अपने आगे किसी समाज के किसी भी लीडर को कुछ नहीं समझते, वो कभी भी कहीं भी घोषणा कर देते हैं और ये समझते हैं कि उनके मुख से निकला हुआ आदेश हिमालय पर्वत की तरह अटल है, जिसको कि बदला नहीं जा सकता, चाहे वो गलत हो या सही हो। यदि आप इसके बाद भी जाम के लिए जाना चाहते हैं, आंदोलन करने के लिए जाना चाहते हैं 21 तारीख को, तो आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि मुख्य सचिव बदन सिंह कुशवाहा ने पूरे समाज को 100% गारंटी दी है कि 21 अप्रैल को अरोदा हाईवे जाम पर आपको 12% आरक्षण मिल जाएगा। मैं 100% आपको गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी आपको जरूर दे सकती हूँ मैं आपको। यदि आप 21 तारीख को आंदोलन करने के लिए अरोदा पर जाते हैं तो केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से आपको 12% आरक्षण मिले या ना मिले, लेकिन संयोजक मुरारी लाल सैनी, मुख्य सचिव बदन सिंह कुशवाहा और सम्राट अशोक सेना अध्यक्ष शैलेंद्र कुशवाहा अपने कोटे से आपको 12% आरक्षण अवश्य दे सकते हैं। मैं अब भी आपको आगाह कर रही हूँ कि इस तरह की रणनीति से हम कोई भी जंग नहीं जीत सकते। जंग जीतने के लिए एक उचित रणनीति की आवश्यकता होती है, जो कि अभी हमारी बनी ही नहीं है। जिस सेना का लीडर ही अपने आप में और अपने अहम में रहता हो, वो जंग कभी भी नहीं जीती जा सकती। इसीलिए मैं अनुरोध कर रही हूँ कि इस आंदोलन को टालें और आगे की रणनीति तैयार करें। जय समाज, जय लव कुश समाज, जय लव कुश आराध्य, जय हिंद, राम राम साहब।